रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में महाकवि कालिदास उस समय का वर्णन करते हैं जब महाराजा दिलीप अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे वार्तालाप कर रहे होते हैं। उस समय महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कुशल क्षेम पूछने के उपरांत महाराजा दिलीप द्वारा महर्षि वशिष्ठ से सार्थक बातों को कहने का वर्णन करते हुए कहते हैं। अथाथर्वनिषेधस्य तस्य विजिता रिपुः पुरः अर्थ्याम अर्थपतिः वाच आददे वदतां वरः। अदंतर इसके उपरांत महाराजा दिलीप से राज्य का कुशल क्षेम पूछने के उपरांत विजिता रिपुः वदतां वरः, शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले और वक्ताओं में श्रेष्ठ वक्ता अर्थापति महाराज दिलीप अर्थनिधेवत, अर्थनिधेव अथर्ववेद की निधि परम ज्ञानी महर्षि वशिष्ठ से पुरः अर्थ्याम वाचाम वाददे, सार अपने राज्य की से जुड़ी उनके सामने सार्थक बातों को कही। अंदर इसके उपरांत महाराजा दिलीप अपने राज्य की कुशलता का श्रेय महर्षि वशिष्ठ को देते हुए आगे कहते हैं। उपपन्नम ननु शिवम सप्तस्वंगीषु यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। सप्त अंगीषु शिवम उपपन्नम, सातों अंगों में कुशल क्यों न हो। हे गुरुदेव, राज्य के सातों अंगों में कुशल क्यों न हो, क्योंकि मेरे दैवी नाम मानुषीणाम, दैवी और मानवीय आपदाओं के नष्टकर्ता स्वतः आप ही हैं, उनको दूर करने वाले आप हैं। सप्त अंगीषु कहने से क्या, तो राष्ट्र के विद्यमान स्वामी, अमात्य, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, इनको मिला के सप्त अंगीषु, इन सातों अंगों की से सप्त अंगीषु, राष्ट्र के 7 अंग होते हैं। इसके बाद महाराजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ के सामने अपने सामर्थ्य को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्य भेदन में जो मेरे बाण समर्थ हैं वे तो असफल सिद्ध हो रहे हैं। क्यों, तो उसका वर्णन करते हैं। तव मंत्र कृतो मंत्रई दूरात प्रसमामिति तारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्ट लक्ष्य विदः सराः। क्योंकि तव आपके द्वारा, गुरु वशिष्ठ के द्वारा, मंत्र कृतः मंत्रैः, मंत्रों के निर्माण करने वाले, रचना करने वाले मंत्रों से शत्रु तो दूर से ही शांत हैं, और में दृष्टाक्षभिदः सराः, और जो मेरे बाण प्रत्यक्ष लक्ष्य भेदने में समर्थ बाण हैं वे तो व्यर्थ ही सिद्ध हो रहे हैं।
असफल ही सिद्ध हो रहे हैं। सारा कार्य गुरु वशिष्ठ के मंत्रों से ही उनके शत्रुगण शांत हो जाते हैं, हो रहे हैं। तो सारा श्रेय वशिष्ठ को देते हैं।